दोस्तों आज हम करेंगे चित्रकूट दर्शन। सबसे पहले है रामघाट। चित्रकूट धाम में स्थित रामघाट यहाँ के पवित्र और पावन पर्यटन स्थलों में से एक है। रामघाट मंदाकिनी नदी के तट पर बना हुआ है। वर्तमान समय में यह घाट बहुत अच्छी अवस्था में है। वर्तमान सरकार के द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और यहाँ पर रख रखाव बेहद अच्छी तरीके से किया जाता है। यहाँ पूरा घाट पक्का पत्थरों का बना हुआ है, जहाँ पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के कपड़े वस्त्र वगैरह बदलने के लिए अलग से कमरे बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो रख रखाव है बहुत ही बड़ी तरीके से किया जाता है रामघाट का। दूसरे नंबर आता है कामदगिरी परिक्रमा। कामदगिरी परिक्रमा पहाड़ी परिक्रमा करने से पुण्य अर्जित होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति चित्रकूट घूमने के लिए आता है वह कामदगिरी की परिक्रमा जरूर करता है। यह भी कहा जाता है कि कामदगिरी मंदिर में कामतानाथ के दर्शन करने के बाद जो भी परिक्रमा करता है उसके मन में जो भी इच्छा होती है वह जरूर पूरी होती है। यहाँ पर आपको हजारों लोग परिक्रमा करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। कामदगिरी परिक्रमा 5 किलोमीटर है और इस परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ मंदिर बहुत ही प्राचीन हैं। आप कह सकते हैं कि जब रामचंद्र जी चित्रकूट में रहते थे उस समय मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम राम दर्शन की। राम दर्शन चित्रकूट में स्थित एक संग्रहालय है, या आप इसे एक मंदिर भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वह सभी धार्मिक हैं। इस संग्रहालय में आपको मुख्य रूप से राम जी और रामायण से संबंधित बहुत सी जानकारी एवं वस्तुएं देखने को मिल जाती हैं। यह संग्रहालय चित्रकूट की मुख्य सड़क नहीं पड़ता है। यह संग्रहालय गुप्त गोदावरी जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। रामदर्शन संग्रहालय दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा प्रबंधित किया गया है। संग्रहालय बहुत ही सुव्यवस्थित और साफ सुथरा है। संग्रहालय में आपको धर्म की वस्तुएं के अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको संग्रहालय के बाहर बगीचे में हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है। उसके बाद है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला में श्री राम जी और माता सीता जी विश्राम किया करते थे और प्रकृति के नज़ारों का आनंद उठाया करते थे। मान्यता है कि एक दिन माता सीता और श्री राम जी इसी चट्टान पर बैठकर मंदाकिनी नदी के विहंगम दृश्य को देखने बैठे थे। तब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पैरों पर चोंच मार दी, जिसके कारण श्री माता सीता के पैरों में खून बहने लगा। जब श्री राम जी ने माता सीता के पैरों में खून देखा तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तिनके का बाण बनाकर जयंत को मारा। जयंत अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागा, मगर उसको कहीं भी मदद नहीं मिली। तब जयंत ने माता सीता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी थी। उसकी बात है हनुमान धारा। हनुमान धारा पर्वत माला के मध्य में स्थित एक झरना है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी की शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है। भगवान हनुमान जी मूर्ति के ऊपर से बहने वाली एक कोमल धारा के कारण इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। भक्तों के लिए यह एक शायद सबसे खूबसूरत नज़ारा है। यह 12 महीनों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। उसके बाद है सती अनसुईया आश्रम। सती अनसुईया मंदिर चित्रकूट की अद्भुत जगह है। यहाँ पर आपको प्रकृति का अनोखा दृश्य और एक भव्य मंदिर देखने के लिए मिलता है जो माता सती अनसुईया को समर्पित है। यहाँ पर परमहंसी आश्रम आपको देखने के लिए मिलता है। परमहंसी आश्रम माता सती अनसुईया जी का मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार त्रिदेव पूज्य महर्षि अत्रि माता अनसुईया की तपोस्थली है। इसी स्थान पर माता अनसुईया ने अपने तप बल से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था। यहीं पर माता अनसुईया ने माता सीता को पति धर्म के गुण उपदेश दिए थे और यहाँ पर तपोबल से मंदाकिनी गंगा का उद्गम भी हुआ है। उसके बाद है भरत मिलाप। भरत मिलाप मंदिर में जिस जगह पर राम जी और भरत जी मिले थे उस जगह पर चट्टानें पिघल गईं। चट्टानों को चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनाकर घेर लिया था। चट्टानों ने चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनाकर घेर लिया था और लोहे की सलाखें लगा दी गई हैं ताकि लोग चट्टानों को बाहर से ही देख सकें। आप इन चट्टानों में साफ साफ देख सकते हैं राम जी के चरण, भरत जी के चरण आपको एक चट्टान में देखने को मिल जाएंगे और शत्रुघ्न जी के चरण, लक्ष्मण जी के चरण आपको दूसरी चट्टान में देखने के लिए मिल जाएंगे। माता कौशल्या सीता के चरण आपको एक चट्टान में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुल 3 चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं जिनमें आपको चरण चिन्ह के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम गुप्त गोदावरी की। गुप्त गोदावरी कुंड को सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सीता माता ने स्नान किया था और यहीं पर गोदावरी नदी पाताल को फोड़कर निकली थी। यहाँ पर गोदावरी नदी उत्पन्न हुई। गुप्त गोदावरी को
गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको एक कुंड देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर एक पंडित जी बैठे रहते हैं जो आपको इस कुंड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा गुप्त गोदावरी कुंड या सीता कुंड कहाँ पर है और क्या क्या वहाँ पर दर्शन है, कौन सी नदी है और वहाँ का क्या क्या माहौल है। अब बात करते हैं हम लक्ष्मण पहाड़ी की। तो लक्ष्मण पहाड़ी कामदगिरी परिक्रमा करते समय मिलती है, तो आपको लक्ष्मण पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी। लक्ष्मण पहाड़ी से आप चारों तरफ का दृश्य सुंदर देख सकते हैं। लक्ष्मण मंदिर के पीछे बहुत सारे पत्थरों को बैलेंस करके रखा जाता है और मन्नत मानी जाती है। यहाँ पर लक्ष्मण जी का चबूतरा भी बना हुआ है और एक कुआं भी है। यह कुआं बहुत ही प्राचीन है। लक्ष्मण पहाड़ी से आप सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। बरसात के समय आप आएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि चारों तरफ हरियाली रहती है और यहाँ पर बहुत सारे धर्म प्रेमी बंधु परिक्रमा करने आते हैं और यहाँ पर कई धर्म प्रेमी बंधु वास करते हैं। अब बात करते हैं हम सीता रसोई की। महान कार्यों के चलते आज भी दुनिया श्री राम को याद करती है और उनका पूजन करती है। अपने वनवास में भगवान श्री राम जिन जंगलों में रुके हुए थे, उन्हीं में एक उत्तर प्रदेश के मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ चित्रकूट धाम। चित्रकूट के इसी धाम में आज भी माता सीता की वो रसोई है, जहाँ पर माता सीता भोजन बनाकर महर्षि ऋषियों को खिलाया करती थी। मतलब आज भी वो जगह है जहाँ पर माता सीता भोजन बनाया करती थी और संत ऋषि मुनियों को भोजन जिवाया करती थी। अब बात करते हैं हम अगले धर्म तीर्थ की। अब है सबरी जलप्रपात। प्रभु श्री राम की तपोभूमि में तपस्विनी नदी पर सबरी जलप्रपात साल भर आकर्षण का केंद्र बिखेरता है। आजकल ही तीव्र जलधारा के तेज रफ्तार से गिरने का मनोहर दृश्य किसी को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त है। वही यह जल राशि जमी पर बादलों के होने का एहसास भी करा रही है। मारकुंडी थाना अंतर्गत जमुनियाई बम्बिया जंगल में सबरी जलप्रपात स्थित है। बारिश के मौसम में यहाँ की तीव्र धाराएं माहौल को और भी मनोरम बना देती हैं। पहाड़ों में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से 3 जलधाराएं इन दिनों पूरे वेग के साथ नीचे गिरती हैं। इससे गर्जना के साथ का दृश्य और भी मनोहर लगता है। अब बात करते हैं भरतकूप। इस कुएं के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस कुएं का जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और इस कुएं के जल से आप स्नान करते हैं तो आपके जो भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस कुआं के जल को लोग पीते हैं और अपने साथ शीशी में भरकर लोग ले जाते हैं। भरत जी ने सभी तीर्थ जलों के पवित्र जल को इस कुआं में डाला था, इसलिए इस कुएं का नाम भरतकूप के नाम से जाना जाता है। जब भगवान श्री राम को भरत जी वन से लौटाने के लिए जाते हैं तो सभी तीर्थों का जल लेकर जाते हैं और वहाँ पर भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए ले जाते हैं। तो वो जो जल था वो उसी कूप में छोड़ देते हैं, जिसके हम भरतकूप के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।